यही अमाउंट ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान के अंदर भेजते हैं। नई हाउसिंग सोसाइटी में एक फ्रॉडिया बैठा हुआ है, वो फ्रॉडिया पेमेंट इकट्ठी करता है और वही पेमेंट उठा के दूसरे तरीके से ब्लैक मनी के तौर पे मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर जो है वो जाके इन्वेस्टमेंट करता है। मई 2026 20% इजाफे के साथ $4.3 बिलियन जो है वो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उन्होंने पाकिस्तान में भिजवाए हैं। ये बात करने का मेरा मकसद ये था कि इसमें कम से कम 70% जो अमाउंट है वो रियल स्टेट सेक्टर के अंदर आएगी। लोग जो है वो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पेमेंट्स भेजते हैं, उनके घर के अखराजात और वो चीजों के बाद जो पैसे भी उनके पास बचते हैं, और कोई बिजनेस इस वक्त जो है उस तरीके से है नहीं, और रियल स्टेट आ जाके बचता है। लोग जो है उसके अंदर $बिलियन की अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और सबसे ज्यादा 80% जो पाकिस्तान की रियल स्टेट मार्केट है उसमें ओवरसीज क्लाइंट जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस वक्त बजट के अंदर टैक्सेस जो है वो कम कर दिए गए हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से जो बैंक जो है उन्होंने लोन भी देना शुरू कर दिया। ये सारी अमाउंट इससे पहले भी बहुत ज्यादा रेमिटेंस आई है पाकिस्तान में, और वो सारे रियल स्टेट बिजनेस के अंदर लगी हैं। और 2018-19 के अंदर बहुत बड़ी अमाउंट $ट्रिलियन की अमाउंट जो है वो रियल स्टेट सेक्टर के अंदर आई, और नई हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर वो डंप हो। वो सारे इन्वेस्टर और वो सारे हमारे ओवरसीज क्लाइंट्स हैं वो इस वक्त स्टक पड़े हैं। नई हाउसिंग सोसाइटी ने फाइल का एक सिस्टम शुरू किया, लाखों की तादाद में फाइलें भी की, चीजें हुई, अभी उस तरीके से वो उनको रिकवर नहीं कर पा रहे अपनी इन्वेस्टमेंट को, और नई हाउसिंग सोसाइटी जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रही। इसी तरह बिल्डर, जिन लोगों ने हाई राइज बहुत सारी बिल्डिंग जैसी बनी थी, लेकिन वो खैर इतनी बड़ी तादाद के अंदर नहीं थी जितनी ये नई हाउसिंग सोसाइटीज जो है इन्होंने फ्रॉड किया। यही अमाउंट ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान के अंदर भेजते हैं। नई हाउसिंग सोसाइटी में एक फ्रॉडिया बैठा हुआ है, वो फ्रॉडिया पेमेंट इकट्ठी करता है और वही पेमेंट उठा के दूसरे तरीके से ब्लैक मनी के तौर पे मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर जो है वो जाके इन्वेस्टमेंट करता है। गो के उन लोगों का भी बहुत बड़ा, कई लोगों का मुझे, मैं जाती तौर पर जानता हूँ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मेरी आज चेयरमैन नैब साहब से गुजारिश है कि आपने जबरदस्त एक बयान दिया है कि पाकिस्तान में इसके बाद फाइल सिस्टम जो है वो खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन मेरी खुदा के लिए आपसे अपील है, पाकिस्तान के जितने भी बड़े इदारे हैं उनसे भी अपील है, स्पेशली चेयरमैन नैब साहब से अपील है कि जितनी भी नई हाउसिंग सोसाइटीज बनी है इनमें ओवरसीज पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी $ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो इस वक्त स्टॉक पड़ी हुई है। वो फाइलें उनके पास है ना, तो वो सोसाइटी जो है वो आगे डिलीवर कर रही है, पोजेशन दे रही है ना, फाइलें उन बेचारों की सेल हो रही है। खुदा के लिए इसके ऊपर काम करें। जिन लोगों ने पहले जो है वो फाइलें परचेज की हुई है, सबसे पहले उनके बारे में कुछ बात करें, उसके बाद ये फाइल सिस्टम बेशक आप खत्म कर दे। मैं तो बहुत टाइम पहले से इस पॉइंट के ऊपर आ गया था कि ये एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ है पाकिस्तान में। ये जो फाइल कल्चर है, ये सिस्टम जो है, ये बड़ा रियल स्टेट इंडस्ट्री को तबाही की तरफ लेके गया। तो इस वक्त जो पाकिस्तान में तैयार प्रॉपर्टी है उन लोगों को फायदा हो रहा है टैक्सेस में कमी की वजह से, लोन की वजह से। और पाकिस्तान में अभी बहुत सारे कंट्रीज में, पहले जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी थे वो और भी कंट्रीज के अंदर अपनी प्रॉपर्टी देख रहे थे या वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो अभी बहुत सारे कंट्रीज के अंदर वो हालात नहीं है कि अभी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वहां पे इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तान इस वक्त रियल जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके लिए बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक तो जो नए जितने भी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप तैयार प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। और जिन लोगों की पहले अमाउंट फंसी हुई है, मेरी गवर्नमेंट के तमाम इदारों से एक बार फिर अपील है, खुदा के लिए कुछ सख्त एक्शन लें। इन लोगों के इतने भी बड़े हाथ नहीं है कि आप इनको जो है वो कटहरे के अंदर नहीं लेके आ सकते, इनसे रिकवरी करवा। एक सेकंड दूसरा ऑप्शन भी ये है कि बाज औकात किसी हाउसिंग सोसाइटी का कोई केस चलता है तो वो 20 साल उस केस को लंबा लेके जाते हैं, और 20 साल बाद जाके फैसला होता है। इस बंदे के ऊपर क्लेम था $100 अरब का, और इस बंदे ने जो एक्सेप्ट किया है वो $40 अरब का इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो $40 अरब की अमाउंट ये वापस करेगा। वो 20 साल उस बंदे ने $100 अरब जो है वो इस्तेमाल करके उसका प्रॉफिट जो उसको आता है वो $40 अरब जो है वो वापस कर देता है। तो मुझे बताएं कि नुकसान किसका है और फायदा क्या है। और 20 साल बाद अगर किसी बंदे का आज 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, 20 साल बाद उसको अगर 7 लाख रुपए की अमाउंट या 5 लाख की या 10 लाख की अमाउंट भी अगर उसको वापस कर दी जाए तो उसका ये आप ये समझे कि टोटली नुकसान है। एक तो जो केस भी ये हाउसिंग सोसाइटी का आता है तो मैक्सिमम 1 साल के अंदर जो है उस केस को जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और उससे रिकवरी करवा के मुतासरीन को रकम जो है वो दी जाए, ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी काम आ सके। 1 साल कोई लंबा पीरियड नहीं होता, 1 साल के अंदर हाउसिंग सोसाइटी का फैसला हो सकता है। तो खुदा के लिए रियल स्टेट सेक्टर के ऊपर शफकत फरमाए, गवर्नमेंट पूरी तवज्जो दे। पाकिस्तान की रियल स्टेट इंडस्ट्री ये एक इंडस्ट्री नहीं है, इसके साथ छोटी छोटी 22 से 25 छोटी छोटी इंडस्ट्री जो है वो जुड़ी हुई है, जहाँ पे लोगों का रोजगार जुड़ता है। एक जो घर हम लोग बनाते हैं उस घर के साथ पता नहीं कितने लोगों का रोजगार बनता है, कितनी छोटी छोटी इंडस्ट्री जो है वो चलती हैं। तो इस इंडस्ट्री के ऊपर रहम करें, और जो हमारे ओवरसीज मुतासरीन है उनके ऊपर रहम करें, उनकी दाद रसी करें और उन मुतासरीन को लाजमी इंसाफ दिलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।